हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे दोस्तों। यहाँ पे हर छठ पूजा की तैयारी हो रही है। देख सकते हैं कुड़हेला भरे जा रहे हैं। और सुबह का ब्लॉग इसलिए नहीं शूट कर पाई क्योंकि फ़ोन नहीं चार्ज था और झाड़ू पोछा करने के चक्कर में नहीं कर पाए शूट। तो यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रही हैं और यहाँ पे कुड़हेला भरे जा रहे हैं। और कुड़हेलों में अनाज जो होता है वो 7 तरीके का होता है दोस्तों। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे 7 तरीके अनाज भरे गए हैं और ये पूजा की सारी चीज़ें ला के रख दी गई है। और यहाँ पे क्या है ना, मतलब जितने बच्चे होते हैं उतने कुड़हेला भरे जाते हैं। मतलब 2 भाई हैं ये और भैया, तो 6 का 6 6 12 और 6 माता रानी के। 6 का 6 12 36 18 कुड़हेला भरे गए हैं। और यहाँ पे आप जो टब देख रहे हैं यानी बीच में जो जल देख रहे हैं, ये यहाँ पे मतलब मेरे ससुराल में सगरा बनता है। इसी को कुआं कहते हैं, मतलब सगरा मीन्स कुआं। हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे दोस्तों। ये है मेरा सिंपल सा मेकअप एकदम। और आज हमारे यहाँ छठ माता की पूजा कैसे होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे मम्मी पूजा स्टार्ट भी कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुश और छूल की पत्ती रहती है और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं लेपन, उसको लगा रही हैं, टीका कर रही हैं सबकी। और यहाँ सगरे के भी कुमकुम हल्दी लगाई जाती है। और ये है दोस्तों आज का ब्लॉग। और यहाँ पे सगरे में मम्मी लगा रही हैं, टीका कर रही हैं। और ये बहुत ही शुभ होता है, इसको लेपन कहते हैं हमारे यहाँ। और आप लोगों के यहाँ भी बनता होगा। इसमें चावल का आटा और हल्दी रहती है और बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको हर एक पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कलश की स्थापना हो चुकी है। और कलश में हमेशा 6 पत्तियाँ होती हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये आम की पल्लो होते हैं, जो आम के पल्लो लगाए जाते हैं। और यहाँ गौरी जी आ गई हैं और यहाँ आरती अब कर रखी जा रही है, जो दीपक कलश के ऊपर रखा जाएगा। और अभी तक मतलब जैसे अभी आरती सारी चीज़ें रखी जा रही तब तो आप छू सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद एक बार दीपक जल जाता है तो कलश को नहीं छुआ जाता है हमारे यहाँ, मतलब मेरे ससुराल में। कोई भी पूजा अगर हो रही है फिर आप कलश नहीं छुएंगे तो नहीं छुएंगे। और ये यहाँ पे देख सकते हैं भैया का कपड़ा वो रखा हुआ, क्योंकि भैया नहीं है घर पे, वो दिल्ली में है। तो जो लड़का नहीं रहता उसका कोई सामान, कोई कपड़ा, कुछ एक निशानी के तौर में इस पूजा में रखा जाता है। जैसे ये हैं तो इनके ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। और भैया नहीं है तो उनका कपड़ा कोई रखा जाएगा, जो भी हो। अगर आपके पास कपड़ा हो तो कपड़ा रखे, नहीं उनकी कोई भी चीज़। कपड़ा ज़्यादातर लोग कपड़ा ही रखते हैं। तो यहाँ कपड़ा वपड़ा रखा गया है और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है दोस्तों। अब यहाँ पे फूल पत्ती चढ़ाई जा रही है क्योंकि और सारी दीपक जल चुका है, जैसे आप लोग देख रहे हो। और यहाँ पे फिर से मम्मी पूड़ियाँ चढ़ा रही, क्योंकि अनाज तो चढ़ा दिया था, फिर पूड़ी बनी है तो पूड़ी भी चढ़ाई जाती है। और पूड़ियों के नीचे जो पत्ते देख रहे हैं ये महुआ के पत्ते होते हैं। ये इसी पत्ते पे ही भोग लगाया जाता है, बहुत ज़रूरी होता है। और दही खाई जाती है। और ये देखो मम्मी इस पर भैया के कपड़े पे लगाई है थापा, क्योंकि लड़का ही क्या समझ के। और ये है दोस्तों आज की पूजा। यहाँ पे बहुत ही विधि विधान से पूजा होती है, बहुत अच्छा लगता है। ये पूजा सिर्फ लड़कों के लिए रखी जाती है और यहाँ इनको थापा लग रहा है। और ये यहाँ पे मम्मी अब इनको टीकाकरण करेंगी। और बहुत कहारों के साथ वापस आती है रास्ते में, वो कहारों को कहती है हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाए उसी का बस यही हुआ था। राजा अपनी बहू से माफ़ी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहते नहीं, कहने की जिम्मेदारी प्रिंस की होती है, मेरे पतिदेव की। और यहाँ पे 6 कहानियाँ होती हैं, क्योंकि हर चीज़ 6 यूज़ होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 6 कहानियाँ होती हैं जो ये पढ़ रहे हैं। और मम्मी फल लगाना भूल गई थी तो पापा से मांगी कि फल दे दो। तो यहाँ पे फल अब भोग लगेगा। और दोस्तों ये यहाँ पे जो पूजा है वो स्पेशल, मतलब ये जो पूजा है वो लड़कों के लिए रखी जाती है कि लड़के, और सारी कहानियाँ लड़कों के ऊपर होती है कि जिनके बच्चे नहीं होते। और लोग कहते हैं कि ये पूजा जिनके बच्चे नहीं होते वो रहते हैं तो बहुत ही जल्दी उन्हें फल मिलता है। तो अगर आपके यहाँ कोई ऐसा कुछ हो तो ज़रूर से ज़रूर ये व्रत रखें। और यहाँ पे दोस्तों अब हो रही है आरती और दीवा। दोस्तों यहाँ पे हो रही है आरती और दीवा भी जस्ट उठ के आई हैं। और उठते इनका डांस चालू हो जाता है, कहीं भी आरती हो रही है तो। यहाँ मेरी पूरी फैमिली मिल के आरती कर रही, मैं कर रही हूँ और मम्मी कर रही। और अभी तक मतलब
कहते ना बहुत लोगों का इससे पहले जब मैंने ये वाली पूजा डाली थी तो उन्होंने बोला कि क्या आप पूजा क्यों करती है, ये तो लड़कियों की पूजा नहीं होती, लड़कों की होती है। भाई लेकिन मैं वैसे ही मतलब हाँ व्रत तो नहीं रहती, लेकिन हाँ जब तक ये पूजा नहीं होती तब तक मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे हो रही है आरती, हो गई संपन्न, बहुत अच्छे से हो गई आरती। और बहुत ही और यहाँ पे दीवा का सिरधा पड़ना देख लो, सीधा पढ़ रही हैं ये, भगवान जी से पता नहीं क्या मांगती रहती हैं। और यहाँ मम्मी इनका धो रही हैं सगरा से चेहरा। आज माँ अपने बच्चे का सगरा से चेहरा धुलती है और उससे आंचल से ही पोंछती है। तो यहाँ पे मम्मी दीवा का भी धो रही हैं और फिर यहाँ पापा भी धो दिए मोही का। सब एक एक करके धो रहे हैं। मोही हो रही परेशान। यहाँ पे अब मेरी बारी, देखो एट लास्ट में चिल्लाएंगी अम्मी ऐसे करके नहीं चिल्लाई थी, उसका शायद मैंने एडिट कर दिया था क्योंकि बहुत तेज़ से चिल्लाई थी, इसलिए मैंने काट दिया था। और यहाँ पे इनको लग गया है टीका वीका और ये मेरे साथ करा रही पूजा। बाद दोस्तों मैंने ली गौरी माता से सिंदूर, और यहाँ पे मैं सुबह सिंदूर नहीं लगाई थी क्योंकि क्या है ना, जब हमारे यहाँ कोई पूजा होती है तो मम्मी बोलती है कि सिंदूर मत लगाया करो, गौरी माता से ही पूजा सिंदूर लिया करो। और ये रही मेरी जो भी मुराद कह लीजिए। और बस इन्होंने सिरदा पड़ा और मम्मी अब प्रसाद बांट रही हैं। तो यहाँ पे दीवा ने अपने आप से फेवरेट चीज़ उठा ली, जो इनकी फेवरेट है चना। और यहाँ मेरी बारी है दोस्तों, अब मम्मी मुझे प्रसाद दे रही हैं। और दोस्तों अगर ये पूजा अच्छी लगी तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ आशीर्वाद। और तो दोस्तों छठ माँ आप लोगों ने देखा कि छठ माता की पूजा कैसे हुई यहाँ पे। तो छठ माता की पूजा हो गई है, मम्मी ने कर ली है। तो ये रहा आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं चल रही हूँ किचन की तरफ, और वहाँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।